नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल्स में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि खास करके भारत के रणनीतिक महत्व को काफी बढ़ाने वाला है। और ये प्रोजेक्ट भारत को आने वाले समय में काफी फायदा दे सकता है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे हम IMTTH के नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें आज हम एक एक करके जानने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये एक हाईवे है जो कि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए है और इसकी कुल लंबाई 1360 किलोमीटर है और 2021 तक इसे पूरा किए जाने की उम्मीद है। ये काफी लंबा सीमा पार राजमार्ग नेटवर्क होने वाला है और ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। दरअसल 1990 में भारत की लुक ईस्ट की पॉलिसी जारी की गई थी। दरअसल इस नीति का मतलब था कि पश्चिम की ओर देखना, लेकिन 2014 में इसका नाम बदलकर एक्ट ईस्ट कर दिया गया, जिसका मतलब ये था कि हम अब केवल परियोजनाओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे बल्कि इसका क्रियान्वयन भी करेंगे, यानी कि अब हमें एक्ट करना होगा। और उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर हमारे सामने आया है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। जैसे कि मैंने बताया कि ये भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत का आसियान देशों के साथ सड़कें जुड़ जाएंगी। और इस हाईवे के बन जाने के बाद भारत का न केवल म्यांमार और थाईलैंड के बीच संपर्क बढ़ेगा, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की जो अन्य कंट्रीज हैं जो इन देशों के काफी पास है, वहां तक भी भारत की पहुंच हो जाएगी। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट म्यांमार से होते हुए भारत के मोहरे से लेकर थाईलैंड के माइसोर तक एक त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाने का जो प्लान था, उसके बारे में साल 2002 में सोचा गया था। 1360 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को शुरू में 2015 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसे 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और हो सकता है कि उससे पहले भी ये राजमार्ग यानी कि ये हाईवे पूरा बन जाए। IMT राजमार्ग भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर के मोहरे से शुरू होकर और तमु म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के माइसोर तक जाता है। इस परियोजना के तहत लगभग 78 किलोमीटर लंबी नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा 400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि इसके फर्स्ट फेज में भारत के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, यानी कि इन सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी भारत के ऊपर है। थाईलैंड ने अपने फर्स्ट फेज में कुल 192 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन किया और सेकंड फेज में 100 किलोमीटर लंबी सड़कों का अपग्रेडेशन करने की जिम्मेदारी ली है। ये जो राजमार्ग है यानी कि ये हाईवे है वो 4 लेन का होने वाला है। यही नहीं, भारत ने कहा कि म्यांमार से होते हुए जो रास्ता बन रहा है इसे भविष्य में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक ले जाया जाएगा। वहीं भारत में मोरे से ये प्रोजेक्ट आगे की तरफ यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ाया जाएगा। हालांकि आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमने बांग्लादेश को बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि जब भारत ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बांग्लादेश को बताया था तो उस टाइम बांग्लादेश ने साफ तौर पर चीन के प्रभुत्व में आकर इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया था। लेकिन अब वो भारत के पीछे पड़ा है कि उसे भी इन देशों के साथ कनेक्टिविटी के लिए भारत का सहारा चाहिए। इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभा रहा है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, जिस पर ऑलरेडी सीमाओं पर सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव करने की जिम्मेदारी है। और BRO के द्वारा कई सफलताएं प्राप्त करने के बाद उसे ही इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आपको बता दें कि BRO ने भूटान में सड़कों का निर्माण किया है। BRO ने वर्ष 2001 में तमु कलेम्यू कलवे सड़क जो कि 160 किलोमीटर की है उसका निर्माण पूरा कर लिया था और म्यांमार की सरकार को इसे सौंपने से पहले साल 2009 तक इसका रखरखाव भी किया था। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि चीन ने अपने वन बेल्ट एंड रोड पॉलिसी के तहत, जिसमें कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देश हैं, वहाँ पे 300 से भी अधिक विशाल परियोजनाएं चला रखी हैं। और इस तरीके के विशाल बुनियादी ढांचेगत पहल की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है। आपको बता दें कि 2014 में चीन ने BCIM प्रोजेक्ट रखा था, जिसमें कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार थे और इस सड़क योजना ने भारत के कोलकाता से चीन तक जाना था। लेकिन भारत ने इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यह परियोजना चीन की ठंडे बस्ते में चली गई और इसका सबसे बड़ा प्रभाव बांग्लादेश के ऊपर पड़ा। जब यह परियोजना बनी नहीं तो बांग्लादेश को किस तरीके का फायदा हो सकता था आप जान सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा उनको नहीं मिला। तो अब घुटनों के बल पर बांग्लादेश आ चुका है और वो भारत से कह रहा है कि उन्हें भी भारत की इस नई परियोजना में जोड़ा जाए, ताकि उनकी भी कनेक्टिविटी अन्य देशों के साथ हो सके सड़क मार्ग से। इसके अलावा BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इनके बीच सड़क परिवहन के लिए भी एक प्रोजेक्ट को, जिसे कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कहा जाता है, उस पर सहमति बनी थी साल 2015 में, लेकिन इस पर काम नहीं हो पाया है। तो ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा,
और दूसरा बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत मान जाएगा क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त बैकफुट पर भी है और बांग्लादेश ने यह भी कहा कि पहले की जो सरकार थी वहां पर उनकी गलतियों की वजह से हमने प्रोजेक्ट में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो भारत के IMT हाईवे वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें उसे जोड़ा जाए और ये प्रोजेक्ट 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि यहाँ से अगर भारत अपने इस प्रोजेक्ट को विस्तार देता है यानी कि एक्सपेंड करता है तो भारत की पहुंच साउथ चाइना सी तक हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं भारत BRI को भी एक तरह से अल्टरनेटिव झटका दे सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या राय है आपकी इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।